नमस्कार। आप लोग मुझे देख रहे हैं बंगाल स्पीक्स के चैनल पे। मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है। हाल ही में पिछले एक दो दिन में हमारे यहाँ पे 6th फेज़ का इलेक्शन हुआ। आप लोग जैसे जानते हैं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोगों ने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें एक प्लेलिस्ट में WBCS 2021 के एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के है, और दूसरा जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट जो है वो आपके बंगाल स्पीक्स के ऊपर जितने सारे बंगाल से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ आ रहे हैं असेंबली इलेक्शंस को लेकर, उसका एक प्लेलिस्ट है। तो उसी में ये छठा प्लेलिस्ट आने वाला है। इसका नाम जो है ये 6th फेज़ ऑफ बंगाल इलेक्शन है। अब ये 6th फेज़, 5 फेजेज़ हो चुके हैं, छठा फेज़ है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो 6th फेज़ का इलेक्शन हुआ है बंगाल में, उसमें 43 असेंबली सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ है। मतलब इसमें से जो जीत के आएंगे उसमें 43 ऑफ दैट रिमेनिंग, क्योंकि टोटल 294 है, उसमें से कई सारे हो चुके हैं। अब ये कल जो 6th फेज़ में इलेक्शन हुआ है उसमें 43 सीट्स हैं, 43 सीट्स अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 43 सीट्स अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ये इसका इलेक्शन हुआ। इस वीडियो के जो थंबनेल है इसमें आपने देखा होगा कि ब्लडशेड इज गोइंग ऑन हैंड इन हैंड विद डेमोक्रेसी। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, कोई भी सरकार, तो इलेक्शन में ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, इन सब की ज़रूरत क्या है? अगर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें इलेक्शन अच्छे से होगा। आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत भद्रता के साथ बात कर रहे हैं, हम बहुत भद्रता के साथ बात कर रहे हैं आपसे। मतलब ये भद्रता एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, इससे जिसको भद्रता दिखाई दे रहा है, मतलब जिसके लिए ये भद्रता सामने आ रही है, वो उस बेचारे की हालत सोचिए। वो क्या कहेगा, बाबा ज़रूरत नहीं है तुम्हारी भद्रता की, तुम अपने पास रखो। सिचुएशन ये गंभीर इसलिए हो रही है क्योंकि एक अजीब सा क्राउड को टारगेट किया जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्राउड को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वी आर बीइंग यूज्ड। मैं पिछले कई सारे वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि पब्लिक को, आम जनता को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, पब्लिक को, आम जनता को एक दूसरे की दर्द तकलीफ समझनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा खेल जो चल रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन सर्टन पॉलिटिकल गेन्स, और हम लोग बन गए हैं गिनी पिग्स। हालांकि हम लोग पहले भी गिनी पिग्स थे, अभी भी हैं। तो परिवर्तन क्या आया है? 79% वोटर्स टर्न आउट हुए हैं। हर जगह पे वायलेंस हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक ऐसा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें डेमोक्रेसी तो है लेकिन साथ साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है। इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस ये है कि अगर कोई इंसान एक पोटेंशियल क्रिमिनल है तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या इवेंट के होने से पहले हम उन पोटेंशियल क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट हम उनको डिटेंशन में रखते हैं, नॉट इवन अरेस्ट, हम उनको डिटेंशन में रखते हैं, और जैसे ही ख़त्म हो जाता है हम उसे छोड़ देते हैं। इस इलेक्शन में भी बैरकपुर में अराउंड 3000 पीपल वर डिटेन्ड। उनको रोक दिया गया, उनको डिटेन किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। बावजूद इसके वायलेंस। बागदा बोल के एक जगह है, कितने इंसिडेंसेस बताओ, मैं सब लिख कर रखा हूँ यहाँ पे। बागदा बोल के एक जगह है नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक इंसान का गोली मारकर उसको इंजर्ड किया गया। वहाँ पे 3 राउंड्स के फायरिंग हुए हैं। रानाघाट, एक और नदिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ऐसा एलिजिडली कहा जा रहा है कि अराउंड 250 बीजेपी सपोर्टर्स पुलिस स्टेशन को घेराव कर लिए और फिर वहाँ वायलेंस शुरू कर दिया।
मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके अलावा टीएमसी के अगेंस्ट पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि इनके ग्रुप में सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन को घेराव कर रहे हैं। शार्प हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल और ऑफिसर इंचार्ज को शार्प कट्स they have received। इसके बाद पुलिस के पास मजबूरन 3 राउंड्स फायरिंग चलानी पड़ी। उसमें से एक आदमी हॉस्पिटल में पहुंच गया गोली खा के। नॉर्थ 24 परगना में एक और जगह है टैंगरा, वहां पे भी वायलेंस। तो मतलब इलेक्शन और वायलेंस क्या रिलेशन है? ये रिलेशन एक सच को छुपाने की है। मैं देख रहा था टीवी में ना, कम उम्र के लड़के हाथ में से बांस कटरी जो भी उनको मिला है उसको लेकर के मुंह में एक रुमाल बांध करके इधर उधर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। वायलेंस के साथ साथ मुझे एक और चीज दिखाई दी, वो है sheer वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। sheer वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यंग लड़के सब 20-25 साल के लौंडे, पार्डन माय लैंग्वेज, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये वो वोटर्स हैं, दिस इज द पोटेंशियल वोटर्स जो जिता देते हैं पार्टी को, किसी भी पार्टी को। एंड नोबडी इज केयर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल और इन इंडिया इन जनरल। आप लोग मुंह में पट्टा बांध के कुछ तो, खैर वो तो अच्छी बात है, मुंह में पट्टा बांधे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं भाड़ में जाए यार, पट्टा भी क्या जरूरत है मुंह पे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली में पिछले दिनों 3 लाख के ऊपर केसेस हुए हैं एक दिन में कोरोना का। वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 12,000 केसेस आए हैं एक दिन में। मरने वालों की संख्या एक दिन में 56 है, 56। रिकवरी हुई है 6,590, ऑलमोस्ट 6,600 लोगों की। तो ऑलमोस्ट 12,000 लोगों को ये वायरस लगा है, अफेक्टेड हुए हैं एक दिन में। मरने वालों की संख्या 56 है एक दिन में, और एक दिन में रिकवरी हुई है ऑलमोस्ट 6,600। ये वेस्ट बंगाल की बात बता रहा हूं। इंडिया में ये संख्या कहीं कहीं ऊपर है। इंडिया में एक दिन में कोरोना में संक्रमित हुए हैं मोर देन 3 लाख। मरने वालों की संख्या 2,268 लोगों के आसपास है। रिकवरी कुछ 1,90,93,000 लोगों की हुई है। न्यूज़ में मैंने देखा कि टीवी पे बता रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ 3 या 4 घंटे की ऑक्सीजन कैपेसिटी है। मतलब दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। उसके बाद उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इतनी कमी है जितनी इसमें स्ट्रेन है, इसमें लोग चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप टू दिस नंबर आई विल प्रोवाइड यू दी ऑक्सीजन, खाली सिलेंडर भेज दे रहे हैं। मतलब इंसान पैसे जैसे भी करके कमाए। ऐसे सिचुएशन में वेस्ट बंगाल में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, 1 या 2 ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। शेयर वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू कर रही है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन वो कह रही है कि पब्लिक मीटिंग्स अभी कैंसिल रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना लतारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। भाई उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं खत्म हो जाती है क्या, कि आपने एक इंफॉर्मेशन दे दिया, एक नोटिस जारी कर दिया, व्हाट अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन? पब्लिक मीटिंग्स अभी भी हो रही है। सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग करो, फिर उसी के सरकार का जो बड़े मंत्री हैं वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, दिस इज गेटिंग वेरी पर्सनल। आप लोग हम लोगों को, आप लोग कहने का मतलब है यहाँ के जो नेता लोग हैं, आप लोग हमें बहुत, हम सबको इनफैक्ट बहुत बना लिए।
आप समझ रहे हैं ना क्या बना लिए? बहुत बना लिए, क्योंकि हम बन गए, हम लोगों को समझ में नहीं आया, आज भी नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि जिस दिन हम लोग को समझ में आ जाएगा ना कि आप लोग हमें क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा चीज़ बूमेरंग होगा। मेरे दोस्तों की शादियां रुक गई हैं, और ये कोई हंसी मस्करे की बात नहीं है। देयर वाज गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, हम लोग सब वेट कर रहे होते थे। वी ऑल आर इन आवर 30s, और इन शादी छोड़िए, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स लूजिंग देयर फैमिली मेंबर्स। impacts on relationships, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, सब ऐसे ही है, बेकार। इकोनॉमिक का तो मतलब आप छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक इस बार पता नहीं क्या बेचेंगे, अब बचा क्या है बेचने के लिए हमारे पास। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 90% ऑफ गवर्नमेंट डेट, पब्लिक डेट। ऐसा सिचुएशन में हम लोगों ने ऑक्सीजन किसी दूसरे देश को दे दिया है। वैक्सीन का भी वही हाल है। कह रहे हैं कि पता कैसे चलेगा कि सडनली इंडिया, नहीं पता चलेगा। इतना फोरसाइट नहीं है कि इंडिया में ऐसे गंवार लोगों की संख्या भरी पड़ी है जिसको आप 10, 20, 30 रुपए में आप उनका वोट खरीद लेते हैं। ऐसे लोग कहीं पर भी मुंह बंद करके ऐसे भीड़ में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। अरे भाई, किस चीज का इनकलाब, किस चीज का रेवोल्यूशन? मेरे यहाँ पे एक लड़का है, वो कहता है भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने कहा दोनों सही है अपने कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहां क्या नारेबाजी कर रहे हो? फ्रस्ट्रेशन का सीमा नहीं है। खैर, अगर इसी तरह से चलता रहा, इलेक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद किसी दूसरे स्टेट के इलेक्शन है। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब सेंटर स्टेट का साथ साथ होगा, और जिस स्टेट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आके गिर जाएगा सरकार, वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल रख जाएगा फॉर द टाइम बिंग। हाउ ब्यूटीफुल द सिस्टम इज गोइंग टू बी। खैर, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली 6th फेज ऑफ इलेक्शन को लेकर था। तो सिचुएशन ये है कि एक तरफ कोरोना हम लोग का गला दबा रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि सरकार सारे सुविधा जो मिल सकते हैं उसमें दरवाजा बंद कर दे रही है। मतलब आप मरो, लेकिन भैया जाते जाते हमें वोट दे के जाओ, क्योंकि इनका इंटेंशन सिर्फ वोट से रिलेटेड है, सिर्फ वोट। प्लीज इस बात को समझिए आप लोग, और एक दूसरे का साथ दीजिए। सरकार का साथ देने की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकार का, क्योंकि इनमें से कोई सरकार ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो कि इतनी सेंसिटिव हो कि कम से कम जनसभा ना करती। अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिव होती तो अभी जनसभा नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफीयर नहीं करना पड़ता। आप लोग इस बात को प्लीज समझें, और किसको वोट देना है, आंख मूंद कर किसी को सपोर्ट करना भी गुलामी है। वैसे बहुत सारे गुलाम हैं जो अपने आप को भक्त कहकर चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे गुलाम हैं जो भक्तों को गाली देकर अपना काम चला रहे हैं। दोनों तरफ के केसेस हैं। खैर, आप लोग होशियार हैं, बस इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करिए, और फिर किस पार्टी को वोट देना है इसके बारे में सोचिए। मेरे जो लॉयर फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर समझ रहे होंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है। मेरे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, वो दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस बिफोर यू प्रेस दैट बटन इन योर EVM. Just think about it. नमस्कार।